गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, आज के एक्सपेरिमेंट का नाम है इंडिकेटर्स। क्या नाम है? इंडिकेटर्स। ठीक है। इंडिकेटर हम लोगों का मतलब होता है कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का नेचर पता कर सके। हमारे जो सॉल्यूशन का नेचर होता है वो दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार से अगर हम बोल सकते हैं तो। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक और एक होता है न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। हम जानते हैं जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने में हमारे जो बकल कैविटी होती है, जब हमारे माउथ पार्ट में वो पानी टच करता है तो हमें कोई भी असर नहीं होता, ना हमारा मुंह जलता है ना उसके अलावा कोई दूसरा असर होता है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर। ना उसमें एसिड होता है ना उसमें बेस होता है। इतनी बातें क्लियर होगी आप लोगों को? ठीक है। अब अगली बात हम आते हैं एसिड में। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचर में सौर होते हैं। सौर का मतलब होता है खट्टे। हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होते हैं जिनमें आपके क्या होते हैं? एसिड्स पाए जाते हैं। आप लेमन ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, या इस तरीके से आप विनेगर ले लीजिए। विनेगर का मतलब सिरका होता है, जो आजकल हम फास्ट फूड खाते हैं उनमें भी वो विनेगर डाला जाता है। इन सभी में खट्टास होती है, खट्टापन होता है, इसीलिए उसको हम एसिड बोलते हैं। समझ गए? नहीं समझे? उसमें क्या होता है? एसिड होता है। और बेसिस का जो नेचर होता है वो स्लिपरी होता है। वो अगर हाथों में लग जाए बेस तो वो हाथ फिसलने शुरू कर जाते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा जो नेचर होता है इसका बिटर होता है। क्या होता है? बिटर बेस। बिटर का मतलब होता है कड़वा होता है बेस। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है बेटा? सर जो आप बता रहे थे कि सर विनेगर होता है, सर उसमें एसिड्स पड़े होते हैं। सर एसिड्स तो सर बॉडी को गला देता है। जी हाँ। अब एसिड और बेस के इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो एसिड होता है वो तो हमारे शरीर को गला देगा फिर, लेकिन एसिड में भी कैटेगरीज होती हैं। एसिड में दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी होती है, एक दूसरी कैटेगरी होती है जो वीक एसिड की कैटेगरी होती है। वीक एसिड जो होता है वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो शरीर के अलावा जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही बेस में दो कैटेगरी होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? वो नुकसान पहुंचाता है, और वीक बेस होता है उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आज हम बहुत सारे एसिड और बेस का टेस्ट करना चाह रहे हैं। हमें ये पता लगाना है कि किसी चीज में एसिड है, बेस है, या फिर किसी में वाटर है। हमें ये पता करना है। हमें ये नहीं पता कि अभी इसमें मैंने एसिड रखा है, बेस रखा है या वाटर रखा है। इसी तरीके से मुझे ये नहीं पता अभी इस वाले में एसिड है या बेस है, और इसी वजह से हम लोग ये भी नहीं पता कर सकते इसमें एसिड है या बेस है। हम ये तीन सॉल्यूशन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में वाटर। और हमें पता करना है कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें वाटर है। उसके लिए जिन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो बच्चों आज हम लोग पहला जो टेस्ट करने वाले इंडिकेटर में वो आता है नेचुरल इंडिकेटर। मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो इंडिकेटर होते हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर्स नेचर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उनसे जो बनाई जाती हैं जिन चीजों को, उनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर में एक बहुत फेमस एग्जांपल है लिटमस पेपर। ये आप पढ़ते हुए आए हैं 6th क्लास से और 7th क्लास में आप आ गए हैं, अभी और आगे पढ़ेंगे। लिटमस पेपर जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो रेड लिटमस होता है और एक होता है ब्लू लिटमस। रेड लिटमस पेपर में अगर हम एसिड में डिप करेंगे, रेड लिटमस पेपर को यदि हम एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो हमेशा याद रखना कि रेड लिटमस में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इससे हमें ये, इसका मतलब उसका रेड कलर रिमेन्स रेड, मींस नो चेंज। इट मींस कि वो कौन सा सॉल्यूशन था? एसिडिक सॉल्यूशन था। वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है अगर रेड लिटमस में कोई बदलाव नहीं आया, रेड लिटमस का कलर अगर रेड ही रहा तो। इसी तरीके से बेस वो होता है, अगर हम उसी रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में क्या है? बेस है। इसी तरीके से दूसरा पेपर होता है ब्लू लिटमस। ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है अगर उसको एसिड में डिप करते हैं तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेड। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक होता है नेचर में। यदि हम उसी ब्लू लिटमस को बेस में अगर हम ट्रीट करते हैं तो बेस में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, मींस ब्लू कलर रिमेन्स ब्लू, ब्लू कलर ब्लू ही रहेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो किस चीज का है? बेस नेचर। इतनी बातें क्लियर होगी? तो अब आप एक चीज देखिए, इसके अलावा हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक होता है आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर।
कैसा इंडिकेटर होता है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, मतलब इंसान के द्वारा बनाया हुआ इंडिकेटर, जो इंसान ने अपने केमिकल्स इन चीजों से मिलाकर बनाया जाता है इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आज दो तीन चीजें हैं। पहला है आपके पास मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको अगर मैं बात करूं रेड लिटमस की, तो आप सभी लोग देख पाएंगे, इसलिए हम रेड लिटमस बोलते हैं, लिखा भी है इसमें लिटमस रेड, और यहाँ पे रेड लिटमस का पेपर होता है, दिख रहा है आप लोगों को? इसी तरीके से दूसरा जो पेपर होता है उसे हम बोलते हैं ब्लू लिटमस। इसमें लिटमस ब्लू लिखा होता है, और ये कलर कैसा होता है इसका? ब्लू कलर होता है, दिख रहा है सभी को? ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज नेचर में ऑरेंज कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बेटा? ऑरेंज कलर का। ये रहा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, जिसका नेचुरल कलर कैसा होता है? ऑरेंज। कैसा होता है बेटा? ऑरेंज कलर होता है। अब ये जो मिथाइल ऑरेंज है, ये इंडिकेटर आर्टिफिशियल इंडिकेटर हो गया। इसी तरीके से जब हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं, तो एसिड का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। इससे ये पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन कैसा था? एसिडिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर हम इस मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालेंगे, तो बेस में उसका नेचर कैसा हो जाएगा? येलो। इसका मतलब समझ जाएंगे कि उस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था उसका नेचर कैसा था? बेसिक। कैसा नेचर था? बेसिक। ये था आपका मिथाइल ऑरेंज। इसके बाद आपके आती है फेनोल्फथालीन, एक दूसरे प्रकार का आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। फेनोल्फथालीन जो होता है, वो फेनोल्फथालीन हमने इसमें रखा है। इसका जो कलर होता है, आप सभी लोग खुद ही बताएंगे कि इसका जो कलर होता है वो किस तरीके का होता है। अगर मैं इसको किसी टेस्ट ट्यूब में डालता हूं, कैसा कलर है? कलरलेस। इसका मतलब ये हो गया कि फेनोल्फथालीन कैसा होता है नेचर में? कलरलेस। और फेनोल्फथालीन को जैसे ही हम लोग किसी एसिड में डालते हैं, तो फेनोल्फथालीन को एसिड में डालने पर उसका कलर कलरलेस ही रहेगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, फेनोल्फथालीन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन कैसा था? एसिडिक का नेचर। यदि अगर मैंने फेनोल्फथालीन को बेस में डाल दिया, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। मुझे पता चल। Okay, I will ask you later on. First of all, we have to go thoroughly to these indicators. Okay? हम बाद में इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद आपका अगला आता है एक तीसरे प्रकार का आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसको हम बोलते हैं पीएच पेपर। आप सभी लोग इस चीज से अनजान होंगे, लेकिन ये होता है पीएच पेपर। पीएच पेपर जो होता है, इसका कलर ये इस तरीके का होता है, और इसमें जो होता है एक स्ट्रिप बनी होती है। पीएच 1 से लेके पीएच 14 तक की वैल्यू की स्ट्रिप बनी होती है। 0 से लेके 14 तक की इसकी वैल्यू होती है। जो 7 वैल्यू होती है इसकी न्यूट्रल वैल्यू होती है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा। अगर वो 7 से कम की वैल्यू में आएगा, अगर पीएच की वैल्यू, तो वो एसिडिक नेचर का होगा, और 7 से ज्यादा आएगा तो वो कैसे नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। इसका मतलब यहाँ पर एसिड होगा और यहाँ पर क्या होगा? बेस। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ गए बच्चों? ओके। इसके अलावा हम पीएच पेपर में ये चीज देखते हैं कि अगर किसी पीएच पेपर को हमने लिया और किसी सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो डिप करने पर उसका कलर क्या बदलाव आया, कलर में क्या चेंज हुआ, उस कलर चेंज के आधार पर हम ये देखेंगे कि उसकी पीएच की वैल्यू कितनी आएगी। 1 आएगी, 3 आएगी, 1 2 3 4 5 6 कितनी आएगी? समझ गए नहीं समझे? और इसी तरीके से अगर उसका कलर इसके बीच में आता है, 1 से लेकर 6 के बीच में आता है, तो समझ जाइए कि वो कैसा है? एसिडिक। इसी तरीके से अगर हमारा कलर 8 से लेकर 14 के बीच में आता है, तो हम समझ जाएंगे कैसे नेचर का है? बेसिक। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट पीएच पेपर। अब हम आ रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में। यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है पता करने का कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। वो कलर चेंज के आधार पर होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके सामने रखा गया है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो आपको कलर दिखा है कैसा दिख रहा है? रेड कलर का दिख रहा है। कैसा कलर का दिख रहा है आपको? ये ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर का होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर आपको मैं इसको निकाल के दिखाऊं तो आप इसका कलर अच्छे से पहचान पाएंगे। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा होता है, दिख रहा है आपको? येलोइश नेचर का होता है, हल्का हल्का दिख रहा है बच्चों आपको? येलोइश ऑरेंज टाइप का होता है, हल्का हल्का होता है, नहीं होता है? ओके, तो आपको दिख गया होगा ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है? और इसी तरीके से आपको मिथाइल ऑरेंज का कलर भी हम आपको दिखाते हैं। मिथाइल ऑरेंज कैसे कलर का होता है। हमने तीसरा टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया? मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज को देखो कैसे कलर का है? ये ऑरेंज कलर का है, दिख रहा है आप लोगों को?
जो इसकी ड्रॉप्स इसमें निकल रही हैं वो कैसे कलर की हैं? ऑरेंज कलर की है। इसका मतलब यूनिवर्सल जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है वो कैसा कलर होता है इसका? ऑरेंज कलर होता है। दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, ये कैसे नेचर का होता है? ऑरेंज कलर का। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है, अब आप पहचान पाएंगे कि मिथाइल ऑरेंज कौन सा है और यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा है। देखिए दोनों में अंतर है या नहीं है? यस सर। ये येलोइश नेचर का है लेकिन ये ऑरेंज कलर का है। क्लियर है इतनी बातें? ऑरेंज कलर का मिथाइल ऑरेंज होता है और थोड़ा सा जो येलोइश नेचर होता है किसका होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी और ये कैसा था आप बताएंगे? ये फिनोल्फथैलीन। ये कैसा है? कलरलेस। और ये कलरलेस कौन सा इंडिकेटर था? फिनोल्फथैलीन। आपको समझ में आ गया इतनी बातें? तो ये तीन चीज हमने अलग से निकाल के रख दी है। अब हम एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे कि कौन सी चीज कैसी होती है। मैंने सबसे पहले क्या किया कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, कोई एक सॉल्यूशन डाल दिया इसमें। क्या डाल दिया? कोई एक सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिया। ओके, और हमने इसको क्या कर दिया, अलग से इस टेस्ट ट्यूब में रख दिया। इसी तरीके से हमने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी हमने क्या कर दिया, कोई एक सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। और एक टेस्ट ट्यूब और हमने लिया तीसरे, और तीसरे टेस्ट ट्यूब में भी हमने क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन लिया और उसको उसमें क्या कर दिया, डिप कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब मैंने क्या किया, आप नहीं जानते इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है। आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब्स हैं, आपकी तीन टेस्ट ट्यूब में ए बी सी, आपको नहीं पता किस ए बी सी में कौन सा वाटर है, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कौन सा करेंगे, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में हमें दो लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है। हम सबसे पहले एक रेड लिटमस लेंगे और रेड लिटमस को लेने के बाद हमें पता है कि अगर रेड लिटमस रेड में ही रहा तो हम समझ जाएंगे। देखिए वाटर में क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये देखिए, अगर कोई वाटर होगा, वाटर में अगर हम रेड और ब्लू दोनों लिटमस डालेंगे तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, रेड रेड में ही रहेगा और ब्लू ब्लू में ही रहेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन कैसा है, वाटर का सॉल्यूशन। अब मैंने क्या किया, एक रेड लिटमस लिया और उसको मैंने पहले सॉल्यूशन में डिप कर दिया, और जब मैंने पहले सॉल्यूशन उसको डिप किया तो इसमें कोई बदलाव आया? नो चेंज। और रेड लिटमस को नो चेंज जब आता है तो क्या होता है, वो एसिड। लेकिन रेड लिटमस में नो चेंज कब आता है, जब वाटर होता है। तो इसका मतलब पहले टेस्ट में वाटर भी हो सकता है और एसिड भी हो सकता है। इसको हमने क्या कर दिया, अलग रख दिया। इतनी बातें क्लियर? अब हमने क्या किया, इसी रेड लिटमस को लिया और इस रेड लिटमस को हमने क्या कर दिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डिप किया। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डिप करेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डिप करने के बाद हमने एक चीज देखा कि इस ये जो रेड लिटमस था उसका कलर चेंज कैसा हो गया, ब्लू हो गया। और हम जानते हैं कि ब्लू का होता है, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट कब होता है, जब वो क्या होगा, बेस। इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, बेस। तो बेस को हमने अलग से रख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि अब हमने ब्लू लिटमस, हमने एक और रेड लिटमस लिया। क्या लिया, रेड लिटमस। रेड लिटमस को लिया तीसरे टेस्ट को चेक करने के लिए और हमने क्या किया, इसको हमने इसमें डिप कर दिया और हमने ये देखा कि तीसरे टेस्ट ट्यूब में भी हमने डिप किया तो कोई चेंज नहीं हुआ। इससे ये पता चल गया कि इन दोनों में से कोई एक एसिड है और कोई एक वाटर है। हमें ये नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा वाटर है, हमें ये नहीं पता। और हमें ये पता चल गया कि बेस है। अब हमें क्या करना है, हमने रेड लिटमस का टेस्ट कर लिया, अब हम कौन सा पेपर लेंगे, ब्लू लिटमस। क्या लेंगे, ब्लू लिटमस। अब हमने ब्लू लिटमस को क्या किया कि इन दोनों टेस्ट में पता करना है कि ब्लू लिटमस से कि इसमें एसिड किसमें है और बेस किसमें है, वाटर किसमें है। रेड हो जाएगा तब एसिड है, अगर ये ब्लू लिटमस रेड हुआ तो अगर रेड हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, एसिड। और अगर नहीं हुआ दोनों में से किसी में चेंज तो वो वाटर होगा। याद रखो, अगर इसमें मैंने इसमें ऐड किया और देखा ब्लू लिटमस इसमें कन्वर्ट हो गया रेड में, इसका मतलब ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड में। इट मींस दिस टेस्ट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ एसिड और हमने एसिड को अलग रख दिया। वाटर बचा। क्लियर? अब हमें पता करना है कि लास्ट टेस्ट ट्यूब में वाटर है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे ब्लू लिटमस और ब्लू लिटमस को हम क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे। और ब्लू लिटमस में क्या बदलाव आना चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू। इज दैट क्लियर? और इसी तरीके से अगर मैं इसमें क्या करता हूं, एक
रेड लिक्विड में डालता हूं तो रेड हाफ लिक्विड रिमेंस रेड। इट मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ब्लू का कलर ब्लू ही रहा और रेड कलर रेड रहा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब वो क्या है? वाटर। वो क्या होगा? वाटर। तो इसका मतलब समझ में आ गया, इसमें वाटर था, इसमें बेस था और इसमें क्या था? एसिड। अभी हम लिटमस पेपर पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ गए आप लोग? अब अगला टेस्ट की ओर आते हैं, मिथाइल ऑरेंज। अभी मिथाइल ऑरेंज में करना क्या है? हमने क्या किया कि पहले टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें हमने थोड़ा सा, हमें पता नहीं क्या है, लेकिन हमने अगर एसिड लिया है, मिथाइल ऑरेंज में हमने एसिड लिया, अगर हम एसिड लेंगे तो एसिड में अगर हम क्या डालेंगे? मिथाइल ऑरेंज। बताइए इन दोनों में मिथाइल ऑरेंज कौन सा है? नो। अगर मैं इसमें डालता हूँ तो इसका कलर कैसा हो गया? रेड। कैसा कलर हो गया? रेड। याद रखिए, कभी भी जब हम एसिड मिथाइल ऑरेंज में एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड कलर। ओके। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें थोड़ा सा बेस डाल दिया और हमें पता करना है कि इसका नेचर बेसिक है, तो जैसे ही मैं इसमें मिथाइल ऑरेंज डालूंगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ये मिथाइल ऑरेंज और बेस में हमने डाला तो इसका कलर कैसा हो गया? येलो कलर। दिख रहा है आप सभी लोगों को? कलर कैसा हो गया? येलो। और हम ये जान सकेंगे कि बेस में कभी भी मिथाइल ऑरेंज को हम बेस में मिलाते हैं तो कलर कैसा हो जाएगा? कितनी बातें सभी को क्लियर हो गई? अब हमने एक दूसरा बीकर लिया और उसमें हमने दोबारा से थोड़ा सा एसिड पोर कर दिया इसमें, और उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें हमने क्या डालना शुरू कर दिया? अब यूनिवर्सल इंडिकेटर हम डालेंगे। ये रहा यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब हम एसिड में डालेंगे तो क्या कलर आना चाहिए? आ गया रेड। समझ में आया? रेड कलर हो गया। क्लियर इतनी बात है? तो क्या हो गया? रेड हो गया। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा बीकर लें और उसमें अगर हम बेस डाल दें और बेस डालने के बाद हम उसमें दोबारा से वो यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे तो कैसा कलर आ जाएगा? पर्पल ब्लू कलर आ जाएगा। वो ये रहा। क्लियर इतनी बात है? समझ गए? इसका मतलब वो क्या था? बेस था। तो आप लोगों को मिथाइल ऑरेंज और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में समझ में आ गया। अभी हम पढ़ने वाले हैं फिनोल्फ्थालीन। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने थोड़ा सा क्या पोर कर दिया? एसिड डाल दिया और उसके ऊपर से हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा उसमें अब हमने क्या डाला? ये क्या है हमारे पास? फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन डालने पर हमें क्या पता चला कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ, कलरलेस। तो इसका मतलब एसिड में कलरलेस रहता है, फिनोल्फ्थालीन में कोई बदलाव नहीं आया। दूसरा बीकर हमने लिया और इसमें हमने क्या किया कि थोड़ा सा बेस ऐड किया, और बेस ऐड करने के बाद थोड़ा सा बेस और ऐड कर लेते हैं इसमें हम, ठीक है? और बेस ऐड करने के बाद हमने इसमें क्या किया कि ये फिनोल्फ्थालीन जैसे ऐड करेंगे कैसा कलर आ गया? पिंक कलर आ गया। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास अभी पिंक कलर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे, ये सामने रखा हुआ है आपके। क्लियर? जो टेस्ट हम करते जा रहे हैं उन टेस्टों को हम आगे रखते जा रहे हैं और आप इसमें अंतर कर सकते हैं। क्लियर? समझ गए बेटा? तो ये आपका फिनोल्फ्थालीन का टेस्ट भी हो गया है। फिनोल्फ्थालीन बेस में डालते ही पिंक कलर प्रोड्यूस करना है। इतनी बातें क्लियर सभी को? अब हमारा जो लास्ट बचा है दैट इज पीएच पेपर। पीएच पेपर में कैसे बदलाव आएगा ये हमें पता करना है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड और बेस दोबारा से हम ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया और एक टेस्ट ट्यूब में बेस लिया है। अब हमें पता करना है कि एसिड और बेस का टेस्ट कैसे पता चलेगा? पीएच पेपर के हेल्प से। आपने एक पीएच पेपर का एक स्ट्रिप लिया और उसको आपने निकाला, ठीक है? एक स्ट्रिप आपने लिया और उसको निकाला और आपने उसको क्या करने की कोशिश की? आपने इसको किसी सॉल्यूशन में डिप करने की कोशिश की और आपने देखा कि इसका जो सॉल्यूशन है डिप करते ही कैसा कलर दिया इसने? पिंक कलर का। अब आप अगर पीएच पेपर को देखेंगे यहाँ पे तो आप ये जान पाएंगे कि ये पिंक कलर किसके जैसा दिख रहा है? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। 1 के जैसा इसका कलर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एसिड। इसी तरीके से अब हम एक पीएच पेपर और लेंगे, हम एक पीएच पेपर और लेंगे और इस पीएच पेपर को दूसरा सॉल्यूशन में क्या करेंगे? डिप करेंगे। और पीएच पेपर में जैसे हमने इसको डिप किया दूसरे पीएच पेपर में, तो देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा हो गया है? ब्लू की ओर को जाने लगा। और इसका जो कलर है आप ध्यान दे रहे होंगे,
14 के करीब आ रहा है, 13 एंड 14 के बीच में आ रहा है। और इसका मतलब जो 13 और 14 के बीच में आए, इसका मतलब वो कैसा होता है नेचर में? बेस। इट मींस हम ये भी पता कर चुके हैं कि पीएच पेपर की मदद से जब कभी भी वैल्यू 0 से 7 के बीच में आएगी तो कैसा नेचर होगा? एसिड। और अगर 7 से 14 की बात करेंगे तो कैसा नेचर होगा? बेस। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू। सर वाला कर दो।